मैं अभिषेक। आज मैं आप सबको जो बहुत इनको मैथ नहीं आती है वो सीख रहे हैं, उनको पसंद है मैथ के बारे में मैथ सीखना, वो जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, मतलब आई मीन दैट जो 6th क्लास में है, 7th क्लास में है, जिनको मैथ बोरिंग से सब्जेक्ट लगता है। मैथ बोरिंग क्यों लगता है? पहले तो मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, या फिर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझना थोड़ा आसान नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है तो दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपको एक बात बता दूं, अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो इससे बहुत चीज़ें सीख पाएंगे, बिकॉज मैथ आपकी एबिलिटी होती है, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। और हमें इससे दूर नहीं भागना चाहिए, इसको एक इंटरेस्टिंग वे में लेना चाहिए हमें। तो अब शुरू करते हैं ना, तो क्या करें? चलो आओ पेन उठाते हैं, लिखना शुरू करते हैं। आप लोगों को कैसे सीखना है? नंबर्स। नंबर्स, पहले नंबर्स देखिए। जैसे आपको नंबर्स लिखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप ये देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9। बस 9 इनफ है। आपको 9 आता है तो आप इसके बाद अलग अलग नंबर्स बना सकते हैं, कि ये आप जो नंबर से इन्हीं को रिपीट करके एक न्यू नंबर बना सकते हैं। जैसे देखिए 1 के पीछे 1 लगाया, 1 1 11, 1 2 12, 1 3, सॉरी एक एक नंबर भूल गया हूँ यहाँ पर मैं आपको, 0। विदाउट 0 आप आगे बढ़ ही नहीं सकते किसी भी लाइन में, किसी भी नंबर में। विदाउट नंबर आपका बिजनेस भी नहीं चल सकता है। इट इज़ अ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको बता रहा हूँ। हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं? नंबर समझने के लिए। 13 14, यहाँ 15 हो गया, 1 5 15, 1 6 16, 1 7 17, 1 8 18, और 1 9 19, 1 9 19। यहाँ पर फिर एक बार 1 10 10 भी कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, ज़ीरो तक, ज़ीरो ही मेन होता है, ज़ीरो के बाद हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग सीखना क्या चाह रहा है इसमें? ऐसे चीज़ों को बताना, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये बहुत चीज़ें होती हैं, डेफिनेट समझ में नहीं आती। इसमें 2 डिजिट नंबर आ गए तो इसको हम लोग पढ़ना भी सीखते हैं ना, कि ये 1 1 11 को अगर संख्याओं को कैसे बताएंगे, कौन कितने कितने अंक है इसमें, हम बोलेंगे एक ये 1 है, एक ये वाला 1 है, हम क्या बोलेंगे कि हम, हाँ, एक ये वाला 1 है और एक ये वाला 1 है, 2 1 हो गए, तो 2 डिजिट है। अब 2 डिजिट को इंग्लिश में कैसे पढ़े? इंग्लिश में, हिंदी में भी सिखाऊंगा मैं। देखिए अब हम लोग क्या इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं, इसमें से हम लोग बना रहे हैं क्या, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया हमारे लिए। हम प्रैक्टिस नहीं किए ना, तो देखा के रूप में देखिए। वाओ, अमेजिंग। ये अपने एल्गोरिदम, ये 2 हो गए। इट्स लाइक, कुछ तो आ रहा है समझ में। तो सीखना है, कैसे सीखते हैं? नंबर्स, नंबर्स ऐसा होगा, कुछ ऐसा समझिए। ये 1 1 है, इनको पढ़ते कैसे हैं?
यो वन नंबर होता है, सॉरी, यो सिंगल डिजिट होती है, जैसे 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 2 5 4 1, इनको पढ़ते हैं वंस। व्हाट विल वंस, बिकॉज ये सिंगल नंबर्स है। और ये जो फर्स्ट नंबर पे आते हैं इसको करते हैं वंस। यहाँ पर देखो ये वंस हो गया, ये वंस हो गया। जैसे ये डबल डिजिट पे आएंगे तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, टेंस। व्हाट, टेंस। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं इसको क्या, इसको वाले फर्स्ट वाले को पढ़ते हैं इकाई। इकाई का अंक है ये, इसको बोलेंगे वंश का नंबर है, इसी को बोलेंगे वंश का नंबर इकाई वाले को। जैसे दूसरा आएगा उसको बोलेंगे हम दहाई का अंक। क्या, कि दहाई का अंक है ये। क्या था, दहाई का अंक था ये, क्या दहाई का अंक है, दहाई का अंक है, दहाई का अंक है। और कभी 3 नंबर से आ गए तो क्या पढ़ेंगे उसको, टेंशन ना लीजिए, हम बता रहे हैं उसके बारे में। ये हो जाएगा इकाई, ये दहाई। अब तिहाई मत बोलना कि इकाई दहाई तिहाई, ये तिहाई नहीं है, ये होगा सैकड़ा। सैकड़ा, आप समझ रहे हो, सैकड़े को तोड़ो जरा। सैकड़ा मतलब सेक प्लस ड़ा, सैकड़ा। और सैकड़ा मतलब सेक, ये कुछ गांव में बोलते हैं सैकड़ा मतलब 100, ये मतलब 100। इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे 100। 100, ठीक है। और कभी 4 नंबर्स आ गए तो वैसे ही उसी वंस, टेंस, 100 एंड 1000, फोर्थ वाले को पढ़िए क्या, 1000। ठीक है। अब हम चलें कहाँ पर, नंबर्स हो गए। और नंबर्स आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग नंबर्स लिखेंगे 100 तक, लिखिएगा घर में बैठ करके आप सब। ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा आपने किया है। अभी 47 में एक ये क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, करिए बताइए। 47 में वंस कौन सा है और टेंस कौन सा है। ओके, बताइए वंस कौन सा है इसमें और टेंस कौन सा है। ठीक है, इससे बताइएगा वंस कौन सा है टेंस कौन सा है। आपको माइनस आता है, अब माइनस भी सीखते हैं। जैसे माइनस मानिए, सब्सट्रैक्शन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन मतलब, हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे इसको, घटाना। कोई दिक्कत नहीं है, अभी इंग्लिश वाले भी इसको घटाना बोल सकते हैं, हिंदी वाले इसको सब्सट्रैक्शन बोल सकते हैं। आप लोग को बाइलिंगुअल होना चाहिए, मतलब दोनों भाषा समझने आने चाहिए, अच्छा रहता है, कभी लाइफ में जरूरत पड़ जाए, इसलिए बाइलिंगुअल होना चाहिए। घटाना, घटाना मतलब क्या होता है, जैसे आप मानिए कि ये आपकी चॉकलेट है, क्या है, चॉकलेट है, और आपके पास कितनी सारी चॉकलेट है, इससे कुछ ऐसे से बनती है चॉकलेट, ऐसे। हाँ, ये वाली बेटर लग रही है, ये वाली बेटर है, तो इन सबको हटा देते हैं अपन लोग। देखो ये वाली बेटर लग रही है ना, ये वाली चॉकलेट बेटर लग रही है मुझे तो। पता नहीं कौन सी आती है, एक्लर्स मान लो इसको, कौन सी वाला, एक्लर्स है। लाइक आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं,
इसमें मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये है क्या, माइनस है क्या। इसमें मतलब है कि आपके पास कुछ चीज का चले जाना, कम हो जाना उस चीज का। जैसे आपके पास 10 चॉकलेट्स है, 10 चॉकलेट्स है, ठीक है। और आपने उसमें से 9 चॉकलेट्स किसी को दे दी, अपने भाई को दे दी, या अपने बहन को दे दी, या अपने फ्रेंड को दे दी, या अपने पापा मम्मी किसी को भी खाने दे दी। तो आपके पास कितनी बची? आपके हाउ मैनी चॉकलेट्स लेफ्ट इन योर हैंड्स और इन योर पॉकेट, कितनी चॉकलेट्स रह गई हैं। अब उसी के बारे में बताना कि कितनी चॉकलेट्स रह गई हैं। इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं, आपके पापा ने 9, आपने किसी को 9 चॉकलेट दे दी। ये होता है सब्सट्रैक्शन का सिंबल। क्या होता है? चिन्ह। सब्सट्रैक्शन या घटाना। घटाना भी बोल सकते हैं इसको। ये तो आपके पास कितनी चॉकलेट बचेंगी, बताइए कितनी चॉकलेट बचेंगी आपके पास। इसको करने के लिए कुछ ट्रिक्स भी होती हैं। और लाइक आपके पास आपका हैंड ले लो, ये ठीक है। आपका छोटा सा हाथ मान लो, इसमें 5 फिंगर्स हैं, ये आपका हाथ मान लो, ठीक है। आपने देखे होंगे कि इसमें ये आपकी एक एक फिंगर थ्री थ्री पार्ट्स में डिवाइड होती है, हल्की की लाइन होती है, देखिए। सभी की फिंगर्स में होगा, ऐसा किसी में नहीं होगा कि होता है। और मे बी अंगूठे में किसी में 2 होती हैं और किसी में 3 होती हैं समटाइम्स। हमारे यहाँ एक है, मेरे घर के पास एक लड़का रहता है, उसकी हाथ में ना 6 6 उंगलियां हैं, तो उसको कंफ्यूज होता होगा पढ़ने में। पर ये उनकी अच्छी बात है। ये देखिए ऐसे ऐसे कुछ पार्ट्स होंगे हैं। तो आप एक पार्ट को एक नंबर कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। कि वो एक पार्ट एक नंबर को रखता है अपने साथ, क्या रखता है, एक नंबर रखता है। ये आपका हाथ हो गया, ठीक है। तो ये एक पार्ट आपका एक नंबर रखता है। तो इसको एक बोलो, इसको 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। अब देखो आपके पास चॉकलेट कितनी थी पहले, जो आपका फर्स्ट टाइम होता है, या फिर जो आपके पास एक्चुअल वैल्यूज थी पहले उनको कंसीडर करो, कितनी है आपके पास। लाइक 10 चॉकलेट्स हैं, 10 चॉकलेट आपके हाथ में, जहाँ पर 10 नंबर आ रहा है वहाँ पर ऐड कर लो, ठीक है। नंबर पे वहाँ पर अपने आपके थम से या फिर दूसरे हाथ की सहायता से वहाँ पर उंगली रख लो, ठीक है। अब आपको 9 उसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। आपने 1 2 से स्टार्ट किया होगा, 1 2 ऐसे देखो। यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। देन यहाँ पर 10 आ गया। तो आपको यहाँ पर सेकेंड हैंड की फिंगर्स या कोई सी भी सहायता से रोक लेना, ठीक है। और देन यहाँ पर पढ़ना, यहाँ से पढ़ना, यहाँ से पढ़ना शुरू करना है। कहाँ से? इस साइड, जहाँ से आपने शुरू किया था वहां से 9 को कम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कम हो गए तो आपको इसको हटा देना है। जहां से आपकी आखिरी फिंगर बची हुई है, ठीक है, जहां पर थंब को रखा था वहां पर उसको रखना है। जहां पर 9 खत्म हो गया वहां पर रोक लीजिए आप, ठीक है, अपने आप को। और वहां से आपके सेकेंड हैंड से 9 पे आपने रख लिया है, 10 की आपकी उंगली एक रखी हुई है ऑलरेडी, 9 आपने गिन लिया है। अब वहां से जो बची हुई हैं, जितने गैप्स बचे हुए हैं उनको गिनना है। यहाँ पर हमारे कितने गैप बचे हुए हैं, तो हमारे पास स्पेसिफिकली
कितने बचे हैं? केवल एक ही बचा है, ये वाला। तो हम कितना आंसर होगा हमारा? इट इज 1। क्या होगा? ये क्या होगा? यहाँ पर कितना आंसर आएगा? 1 आंसर आएगा। तो इट इज सिंपल एज वी थिंक। ये आंसर इतना इजी हो गया। अब मैं थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना चाहता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। सच सच खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ चीज़ों पे हम लोग और भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे एक तरीका और ही हो सकता है कि आपके 10 ये लिखा है, ये 9 है, सबसेक्ट करना है तो कितना हो जाएगा? 10 लाइन्स। इसमें 10 लाइन्स लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें से कितना आपके पास, कितनी आपने दे दी है? 9। तो 9 चॉकलेट्स को कम कीजिए, 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, 4 चॉकलेट, 5 चॉकलेट, 6 7 8 9 10। बट हमें तो 9 चाहिए थी एक्चुअली में। तो 1 2, ये कितनी कितनी हो गई लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन 9 हो गई हमारे पास। 9 हमने चॉकलेट्स काट दी, तो हमारे पास कितनी बची है? ओनली 1 चॉकलेट बची है, ये वाली चॉकलेट बची है। तो हमारा कितना आंसर कितना होगा? 1। हमारा आंसर कितना होगा? 1। इट इज सिंपल, यही होता है। और भी हो सकते हैं, कुछ स्कूलों में इस तरीके से समझाते हैं, कुछ में अलग तरीके से, वो भी अच्छी बात है। सबका अपना अपना तरीका होता है सिखाने का। देखिए अब कितना इजी हुआ। आप लोग कुछ पहले होमवर्क करके देखिएगा। 3 में से 2 को माइनस कीजिएगा, 9 में से 5 को सबट्रैक्ट कीजिएगा, घटाना। आप 14 में घटा नहीं पाओगे, आप सिंगल डिजिट डालते हो। तो 7 में से 1 को सबट्रैक्ट कीजिएगा, एंड 7 में से 9 को सबट्रैक्ट कीजिएगा। ये तो इजी हो जाता है ना, आप लोग कर सकते हैं इसको घर में बैठे। यहाँ पर कुछ और भी दिखते हैं। देखिए अब डबल डिजिट के दिखते हैं, वो कर लेना आप लोग। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, या किसी को आपकी पास कॉपी या पेन हो। इफ़ यू हैव अ पेन और कॉपी, जस्ट नोट इट डाउन एंड सॉल्व इट। देखो इसका आंसर मेरी ईमेल पे सेंड कर दीजिएगा। ये है मेरी ईमेल, देखिए। करने के बाद आप लोगों को करना है, मैं चेक करके भी जाऊँगा, रिव्यू करूँगा आपको। ये मेरी ईमेल है, तो नोट इट डाउन, इस पे कर दीजिएगा ANKIP.VIV.2001@gmail.com। आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, यही है मेरी, व्हाट इज, इट इज माय जीमेल, या इट इज, राइट डाउन इट, नोट डाउन, gmail.com। इस पे सेंड कीजिएगा इसका आंसर। अब नए पे चलते हैं। इनको हटा दीजिए, सबको हटा दिया मैंने, ठीक है। मिल तो गया था, देख लिया हमने अंकित.विव. आगे चलते हैं अपना। तो हम बात करेंगे अब डबल डिजिट। अच्छा, बात करने से पहले बता दूं, इसको क्या बोलते हैं? मेरा एक ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये अभिषेक नाम से होगा। आप और इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ। और हाँ, बाजू में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इसके बाद का अगला टॉपिक प्लस और उस पर है मल्टीप्लिकेशन में